आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसकी गहराई को अगर आप टटोलेंगे तो आपको उस नाजुक लकीर के बारे में पता चलेगा जो सियासत और संवेदनशीलता के बीच होती तो है, लेकिन जल्दी नजर नहीं आती। आप उस हकीकत से रूबरू हो जाएंगे कि सियासतदानों को अपनी और आपकी कितनी फिक्र है। किसी घटनाक्रम का फायदा उठाने के लिए जाति का चश्मा किस तरीके से काम करता है और सियासी नाटक में आज क्या कुछ हुआ वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। 2 अक्टूबर 2025 की वो तारीख जब रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में हरिओम वाल्मीकि की चोरी के शक में पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक फतेहपुर जिले का निवासी था। हरिओम को जब भीड़ पीट रही थी तो वो राहुल गांधी का नाम ले रहा था। आपको मालूम होगा कि रायबरेली के सांसद हैं राहुल गांधी, और इस घटना के बाद जब सियासत शुरू हुई तो 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को मृतक हरिओम की पत्नी संगीता वाल्मीकि, संगीता के पिता और बेटी अनन्या विधायक मनोज पांडे के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की थी। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के साथ साथ सरकारी नौकरी भी दी गई। लेकिन इस मामले में एक बेहद दिलचस्प मोड़ तब आ गया जब यह खबर सामने आई कि राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन परिवार ने राहुल गांधी से मिलने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो इस मामले पर सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन ये संवेदनाओं पर सियासत का जो दी एंड है वो नहीं था, क्योंकि इसके बाद में पीड़ित परिवार अपने बयान से पलट गया। जो परिवार राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर रहा था, कुछ देर पहले तक ये कह रहा था कि 2 कैबिनेट मंत्री हमसे मिलने आए, हमें सरकारी नौकरी मिली, हमें सरकार की कार्रवाई से हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, राहुल गांधी या अन्य नेताओं की राजनीति की आवश्यकता नहीं है। वही परिवार राहुल गांधी से मिलकर विलाप करता नजर आया। वही परिवार ये कहता नजर आया कि राहुल गांधी परिवार को न्याय दिलाएंगे। इतना ही नहीं, परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने दावा किया है कि पीड़ित परिवार ने उन्हें बताया कि सरकार के लोग परिवार को धमका रहे थे, राहुल गांधी से न मिलने की हिदायतें दे रहे थे। वहीं सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी पीड़ित परिवार के जख्मों को हरा कर रहे हैं, जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है, और सवाल बड़ा भी है, कि पीड़ित परिवार के साथ ये कौन सी स्क्रिप्टिंग की जा रही है। एक दलित परिवार के दर्द पर सियासत कौन कर रहा है? एक परिवार जिसके चिराग को बदहाल सिस्टम ने बुझा दिया, उसकी पीड़ा की बत्ती बनाकर अपनी सियासत की रोशनी को कौन जगमगा रहा है? चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन पहले पीड़ित परिवार के एक ही दिन में 2 अलग अलग बयानों को सुनिए और साथ ही वार पलटवार। मेरा नाम शिवम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ, जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे, हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है और वो हमारे लिए मसीहा है और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए 15 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं मुलाकात की और उनके जख्मों पर मरहम लगाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन राहुल गांधी जानबूझकर के उन जख्मों को हरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, उससे सुर्खियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जख्मों पर नमक मत रगड़िए, अगर आप मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम उनके जख्मों को उभारिए मत। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा, परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए, वो जरूरी बात नहीं है। मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि अपराधी नहीं। सर, मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है।
अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों के खिलाफ और सामूहिक अत्याचार हो रहा, उन्हें लक्षित करके अत्याचार हो रहा और दलितों पर जितने विभत्स अत्याचार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी जमीनें कब्जा की जा रही है। ये कितना भयावह है कि उनकी बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ गाल बजाते हैं और किसी पीड़ित परिवार से, किसी दुखी परिवार से, शोकाकुल परिवार से कोई मिलने जाए तो इस तरह का सामंती व्यवहार किया जाए कि उसको न्याय देने के बजाय धमकाया जाए पुलिसिया तांडव पर और सरकारी दमन के बल पर, कि उसे परिवार को धमकाया जाए कि आप किसी से मिल नहीं सकते हो, इस तरह के बयान दिलाया जाए। कमजोरों को और कितना सताएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार, शर्म करनी चाहिए। तो देखिए 2 अक्टूबर 2025 को रायबरेली से एक खबर आती है, जब पूरा देश गांधी जयंती मना रहा था। उस वक्त रायबरेली में एक बेहद कुत्सित घटना घटित होती है, जिसकी जितनी निंदा की जाए, और मानवता पर यह घटना कलंक भी थी। 2 अक्टूबर को एक दलित युवक को पीट कर मार डाला गया। चोरी के शक में इस घटना को अंजाम दिया गया, और इस दौरान जो मृतक था हरिओम वाल्मीकि, वो लगातार राहुल गांधी का नाम भी ले रहा था। इसके बाद जब ये वीडियो घटना का सामने आया तो सियासत भी गर्मा उठी, जहां 11 अक्टूबर 2025 की तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की मृतक की पत्नी और बेटी ने विधायक के साथ जाकर। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर रहा। खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया, क्योंकि जो मृतक था हरिओम वाल्मीकि, वो अपनी अंतिम सांसें जब गिन रहा था तो राहुल गांधी का नाम ले रहा था, और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का नाम लेने की वजह से इतनी बुरी तरीके से पिटाई की गई हरिओम वाल्मीकि की। जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए तब तक उसको पीटा जाता रहा। इस पूरे मामले में 15 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब तक पीड़ित परिवार को मुआवजे के साथ साथ सरकारी नौकरी दी गई है सरकार के द्वारा। लेकिन आज सुबह इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ जाता है, जब राहुल गांधी मुलाकात करने पहुंचते हैं परिवार से, और परिवार मुलाकात से इनकार करता है। पहले परिवार ये कहता है कि वो सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है पूरी तरीके से, उसे किसी तरीके की सियासत से कोई लेना देना नहीं है, राहुल गांधी की राजनीति से की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है परिवार को। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद पीड़ित परिवार राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए न सिर्फ मान जाता है, बल्कि इसके बाद पीड़ित परिवार का जो बयान है वो भी बदल जाता है। पीड़ित परिवार ये कहता नजर आता है कि राहुल गांधी हमें न्याय दिलाएंगे। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर आंख के तारे दलित, सियासत किसकी सुपरहिट और सबकी अपनी पटकथा है, लेकिन किसने सुनी असल में व्यथा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए जो इतनी ज्यादा भयावह है कि ब्लर करना पड़ा। जब ये तस्वीर सामने आई, जिसने भी इसको देखा, जिसके अंदर भी जरा सी भी मानवता है, ह्यूमैनिटी है, वो इसको देखकर विचलित हो सकता है। लेकिन सियासतदानों की राजनीति देखिए, अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस मुद्दे पर हर कोई आंसू बहा रहा है। आज इस घटना के करीब 15 दिन बीत जाने के बाद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, और इस दौरान राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि पीड़ित परिवार ने मुलाकात के दौरान उन्हें बताया है, उन्हें जानकारी दी है कि पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जा रहा था, इसीलिए परिवार इनकार कर रहा था राहुल गांधी से मिलने के लिए। पीड़ित परिवार को यह कह के धमकाया जा रहा था कि राहुल गांधी से आप मुलाकात ना करें। इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है राहुल गांधी के इन दावों में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम की जो सियासी स्क्रिप्टिंग की जा रही है वो अपने आप में इस घटना से कहीं अधिक भयावह इसलिए भी है क्योंकि ऐसी जो घटनाएं होती हैं उस पर जो सियासी रोटियां सेकी जाती हैं, यही वजह है शायद कि जो इंसाफ है उसको मुंह चिढ़ाती नजर आती हैं ये तस्वीरें। क्या सच में दलितों के साथ संवेदना है तमाम दलों की, तमाम राजनीतिक दलों की, या सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी सियासत चमकाने की रणनीति है?
घटना के 15 दिन बीत जाने के बाद आज राहुल गांधी पहुंचते हैं अपने संसदीय क्षेत्र, माफ कीजिएगा, संसदीय क्षेत्र ना जाकर फतेहपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचते हैं। और प्रश्न ये भी उठ रहा है कि रायबरेली में मृतक की पत्नी और बेटी रहती हैं, जिनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचे राहुल गांधी। मृतक के भाई बहन माता पिता से मुलाकात की राहुल गांधी ने फतेहपुर में। और तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद मार्मिक दृश्य को प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन सवाल भी साथ ही साथ खड़े कर रही हैं कि पीड़ित परिवार का जो बयान बदला वो कैसे बदला। पहले वही परिवार सरकार की कार्यशैली पर संतुष्ट नजर आ रहा था, कार्रवाई पर संतुष्ट नजर आ रहा था, ये कह रहा था कि सरकार हमारे साथ है, हमें किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। उसी परिवार का बयान कुछ देर बाद ही बदल जाता है, पलट जाता है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। विद्या गौतम जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, दलित चिंतक के तौर पर। विकास अग्रहरी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विकास पांडे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और सबसे पहले विकास अग्रहरी जी, 15 दिन बीत जाने के बाद आज राहुल गांधी जब पहुंचते हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने फतेहपुर, तो नया दावा पेश कर देते हैं। राहुल गांधी के मुताबिक परिवार को डराया गया, धमकाया गया। ये कौन सी स्क्रिप्टिंग, सियासी स्क्रिप्टिंग चल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों को लेकर? कौन कर रहा है स्क्रिप्टिंग? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने मुझे आज दोबारा इस चर्चा में आमंत्रित किया। आपने पिछली बार भी चर्चा में आमंत्रित किया था, तो मैंने आपसे कहा था राहुल जी जाएंगे और जरूर मिलने जाएंगे पीड़ित परिवार से। तो राहुल जी आज पीड़ित परिवार से मिलने गए, आप ही का सवाल था। और आज राहुल जी जब आप मिलने गए हैं पीड़ित से, तो आपने आज सवाल अपना बदल लिया है। आज आपको ये पूछना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी को क्या डर है कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक पीड़ित व्यक्ति से नहीं मिल सकता? क्या हमारे संविधान में आज के पहले भी, क्या हमारे देश में आज के पहले भी किसी भी पीड़ित व्यक्ति से मिलने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को इस तरीके से रोकने का प्रयास किया गया? आप सोचिए अदिति जी कि किस तरीके से पहले 8 सवा 8 बजे भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं, डराते धमकाते हैं और एक वीडियो वायरल करवाते हैं पीड़ित परिवार से। और उसके जस्ट बाद जैसे ही राहुल जी वहां पे 1 घंटे बाद पहुंचते हैं, कैसे फपक के वो लोग उनसे मिलते हैं। सोचिए उत्तर प्रदेश में कानून का राज ये है कि पीड़ित व्यक्ति भी अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। उसकी माँ कैसे लिपट के राहुल जी से रो रही है, उसकी बहन कैसे रो रही है। आपने जब एक हम्बल व्यक्ति को उनके साथ देखा तो उनका भी कलेजा फट गया, उनके मन में भी जो दर्द था वो भी बाहर आ गया। अभिभावक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ना, विकास अग्रहरी, उनके साथ ऐसी फोटो, उनके साथ ऐसी भावनाएं क्यों नहीं व्यक्त कर पाते हैं लोग? भाई उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की फोटो की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते थे कि पीड़ित व्यक्ति। विकास अग्रहरी जी, कल तक जी कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो कल तक ये कहती नजर आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां जाते हैं कैमरा साथ लेके जाते हैं। क्या वही काम राहुल गांधी ने भी शुरू कर दिया है क्या? अच्छा ये बताइए आप हमको कि राहुल गांधी का कौन सा कैमरा था? आपका भी कैमरा वहां गया होगा ना, आपका भी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में कुछ। लीडर ऑफ अपोजिशन अगर किसी घटना में पीड़ित से मिलने जाते हैं तो आपके कैमरे को वो भारतीय जनता पार्टी हमारा कैमरा बता देगी। यही आज की राजनीति का शर्मिंदगी भरा चेहरा है, बेचारगी भरा चेहरा है। और इस घिनौनी राजनीति की जितनी की निंदा की जाए कम है अदिति जी, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज एक आम पीड़ित की आवाज को दबाने का प्रयास किया है, ये पूरी तरीके से अक्षम्य है। लेकिन विकास अग्रहरी जी, भी बैठी हुई है, मेरे ख्याल से उस दिन भी वो डिबेट कहीं अपने बयान में ये बात नहीं कही है पीड़ित परिवार ने कि हमें डराया धमकाया गया था, इसलिए हम राहुल गांधी से मिलने के लिए इनकार कर रहे थे। अब आप खुद ही इन चीजों को तय करिए ना कि क्यों व्यक्ति आता है, पहले वीडियो में बोलता है कि राहुल जी से हमको नहीं मिलना है, और उसके बाद मिलता है तो उसके मन के जो गुब्बार होते हैं, उसके मन के जो दर्द होते हैं वो फूट करके बाहर आ जाते हैं। ये आपने भी देखा, ये पूरे भारत की जनता ने देखा, पूरे भारत की आवाम ने देखा। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी और तथाकथित जर्नलिस्ट जो इस देश के हैं, उन लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं साधुवाद देता हूं कि आप चर्चा कर रही हैं इन मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर। इस देश में जिस तरीके से बाबा के लोग का नाम लेकर के हत्या की गई,
सवाल आज भी प्रासंगिक हैं और 15 दिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी है। ठीक है, विकास अग्रवाल जी, विकास पांडे जी से संपर्क हो पा रहा है क्या? विकास पांडे जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी जी बताइए। विकास पांडे जी, ये जो पूरा मसला है, ये जो सियासी स्क्रिप्टिंग की जा रही है, समझना मुश्किल हो रहा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। एक दलित की पहले तो पीट पीट कर हत्या हो जाती है, जब ये मीडिया में मामला वायरल होता है, जब ये मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ता है, तो सरकार जो है वो एक्शन में आती है, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचती है पीड़ित की पत्नी। और आज जब राहुल गांधी जा रहे थे तो पहले परिवार इंकार करता है कि राहुल गांधी से नहीं मुलाकात करनी है, हम सरकार से संतुष्ट हैं। उसके बाद वही परिवार बयान बदल देता है और ये कहता है कि राहुल गांधी न्याय दिलाएंगे। ये कौन सा सोशल जस्टिस चल रहा है? ये कौन सी सियासी स्क्रिप्टिंग चल रही है देश में? देखिए, मुझे नहीं पता कि किस घटनाक्रम के अंतर्गत उस पीड़ित परिवार ने इस तरीके का बयान दिया, और मुझे लगता है कि न्याय कोई भी दिलाए, एक पीड़ित के लिए सबसे महत्वपूर्ण है न्याय। चाहे वो राहुल गांधी जी दिलाएं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी दिलाए, चाहे वो सरकार दिलाए, और चाहे वो कोई आम आदमी दिलाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एक पीड़ित व्यक्ति के लिए, न्याय मिलना। और मुझे लगता है कि हरिओम के परिवार को भी सबसे महत्वपूर्ण है न्याय मिले। और आदित्य जी, आपको भी पता होगा 14 लोग गिरफ्तार करके इस प्रकरण में जेल भेजे जा कार्रवाई हुई है विकास पांडे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल आज ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, जब वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंच रहे थे उनको रोका जा रहा था, क्यों? वहां पर तमाम विवादित पोस्टर लगे थे, क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है किसी भी प्रकार से। देखिए, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, रोकने की कोई मंशा नहीं है। लेकिन मैं फतेहपुर में पोस्टर लगे थे, दर्द को और मत बढ़ाओ, राहुल गांधी वापस जाओ, किसने लगाए थे पोस्टर? आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय घाव को कुरेदने आए थे। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पर्याप्त राजनीति कांग्रेस पार्टी पहले कर चुकी है इस पर। अब राहुल गांधी जख्मों पर मरहम लगाने आए हैं क्या? आप भी बताइए ना, 15 दिन बाद क्या करने आए हैं? अगर इस सवाल को आप दूसरे लहजे से लें तो मुझे लगता है कि दोनों परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी पर्याप्त राजनीति कर चुकी है, अब अगर और कुछ बाकी रह गया हो तो वो भी राजनीति कर ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चेहरा धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। और जख्मों पे मरहम की रही बात ऐसी कि राहुल गांधी को पहले समझना चाहिए था। अरे भाई, प्रियंका गांधी जी को भेज देते, अगर वो विदेश में थे, उन्हें नहीं फुर्सत थी अपने संसदीय क्षेत्र में हुई घटना पर, इतनी गंभीर घटना पर चीजों को देखने की, तो अपने परिवार के किसी सदस्य को भेज देते। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अगर जख्मों पर नमक नहीं छिड़क रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनके संसदीय क्षेत्र का मामला है, उन्हें बहुत संवेदनशीलता के साथ इस विषय को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, विद्या गौतम जी, ये जो इस पूरे मामले का सियासतीकरण हुआ है, लगातार हो रहा है, और आज ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ लेता है क्योंकि राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचते हैं। आप क्योंकि दलित चिंतक भी हैं, दलितों के लिए काम भी कर रही हैं, क्या कहेंगी? कौन व्यथा सुन रहा है पीड़ित परिवारों की, दलितों की, और कौन इस पर सियासत कर रहा है? अदिति जी, आज मैंने देखा कि हम सब देखे कि राहुल गांधी उनके परिवार से मिले, और परिवार से मिलने के बाद की जो तस्वीरें निकल करके आई बाहर, आपने देखा कि उनकी जो माताजी हैं, उनके पिताजी, जो उनका परिवार है, सच में मतलब भले ही आप राजनीतिक रूप से दूसरी पार्टियों को भी के पक्षधर भी हो सकते हैं या किसी और पार्टी का भी सपोर्ट कर सकते हैं वैचारिक रूप से, लेकिन सच में जो परिवार आज राहुल जी से मिला वो इस तरह से मिला जैसे उनका कोई अपना खो गया था और जैसे उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई आया। अगर वो सरकार से संतुष्ट थे तो इस तरह से जो मानवीय एक संवेदनाएं लेके वो मिले हैं, वो एक बहुत बड़ी अपने आप में बात थी। जैसे लगे कि उनकी सच में पीड़ा को किसी ने सुना नहीं, क्योंकि सरकार सत्ता में है, सरकार ने लीपापोती
की खूब करी, क्योंकि भैया बाबा साहब अम्बेडकर को तो सबको फोटो लगाना है ना, और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को, उनके समाज को, उनकी दयनीय दशा पे तो किसी का कोई चिंता नहीं। भाजपा के नेताजी कह रहे हैं, पांडे साहब, हमें अभी मैं सुन रही हूँ लगातार कि कह रहे हैं लगातार कि सरकार ने अपनी तरफ से जो न्याय दिलाने का काम करना था कर दिया। अगर आपने न्याय दिलाया था तो राहुल जी के पहले तो मना करा गया, इसका मतलब सरकार का कोई ना कोई जोर था ना। सरकार चाह नहीं रही थी ना कि राहुल से कोई मिले, राहुल जी से कोई मिले। आखिर आज वही परिवार कैसे मिला, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी जी मिले और वे बड़ी संवेदनाओं के साथ मिले और बड़ी मानवीयता के साथ में उन्होंने उनकी माता जी, उनके परिवार, उनके पिताजी सबकी बातों को सुना। लगभग 20 मिनट से ज्यादा समय उन्होंने दिया। तो बात यह है कि विकास पांडे जी लगातार कह रहे हैं कि हाँ घटना हुई थी, उसमें ये हुआ। लीपापोती मत करिए, आप भी तो अम्बेडकर की फोटो लगाते हैं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का ये हाल कर रहे हैं, शोषण इस तरह से हो रहा है, तुम्हारी सरकार में तुम्हारे सर के नीचे मारे जा रहे हैं, आप कहां जाएंगे लोग? जनता पार्टी के विद्या गौतम जी वो तो ये भी कह रहे हैं जी कि हमने कार्रवाई भी कर दी जी, हमने सरकारी नौकरी भी दे दी 2 फैमिली मेंबर्स को, पीड़ित परिवार के, हमने मुआवजा भी दे दिया, हमने तो सोशल जस्टिस कर दिया। मैं अदिति जी ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या किसी की मौत की कीमत ये होती है? उसे न्याय कैसे मिलेगा? क्या हरिओम वाल्मीकि दोबारा आ जाएगा? क्या वो अपने माता पिता भाई बहनों को दोबारा वो रिश्ता मिल पाएगा, वो जिंदगी मिल पाएगी? आपने नौकरी दे दी, इसका मतलब दलितों को मारते रहो, नौकरी देते रहो। अरे आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही थी? आप कानून किस तरह के, आपके सर के नीचे इतनी बड़ी घटना हो रही और उसे जीते जी मार दिया गया। जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए तब तक इसी पे हम लोगों ने पहले भी डिबेट करी है। मैं पांडे जी से सवाल करना पूछना चाहती हूं कि आखिर उस परिवार ने, सबसे बड़ी बात है कि उस परिवार ने इतनी बड़ी बात क्यों कही कि मैं सरकार से संतुष्ट हूं और मैं राहुल जी से नहीं मिलना चाहता हूं, नहीं मिल। आज जब वो मिले तो कितनी मानवीयता के साथ वो मिले, ऐसा लगा कि उनको कोई मेरे उनके दुखों को सुनने नहीं आया। मेरे को जवाब चाहिए क्या इसका मतलब जोर कह रहा था कि हमें राहुल गांधी से मिलने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें किसी सियासी दल से मिलने की, किसी सियासी नेता से मिलने की आवश्यकता नहीं है, हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। वो राहुल गांधी से मिलता है, उसका मन बदल जाता है। राहुल गांधी या तो पहले परिवार झूठ बोल रहा था या बाद में परिवार झूठ बोल रहा है, दोनों में कुछ तो गड़बड़ है ना, दोनों ही बातों में। अदिति जी, दबाव भी तो कोई चीज हो सकती है ना। क्या आपने पता करने का प्रयास किया कि पीड़ित परिवार के ऊपर कितना दबाव था? आपने भाव भंगिमाएं देखी कि नहीं देखी पीड़ित परिवार? विकास अग्रहरी जी, मेरा सवाल विकास पांडे जी से था। अग्रहरी जी, मेरा जो सवाल था वो विकास पांडे जी से था। विकास पांडे जी जवाब दीजिए, सरकार आपकी क्या डराया धमकाया जा रहा है परिवार को? राहुल गांधी से नहीं मुलाकात करने का प्रेशर बनाया जा रहा था क्या? अब देखिए, किसे डराया जा रहा है, किसे धमकाया जा रहा है, इसकी तस्दीक मुझे लगता है कि उस परिवार से ज्यादा कोई नहीं कर पाएगा और आने वाले समय में सारी चीजें सामने आएंगी। आप देखिए, 2-3 चीजें हैं। विद्या जी दलित चिंतक हैं और दलितों के लिए काम करती हैं। मेरा उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। उनके कार्य की प्रशंसा पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में होती है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता और मुझे लगता है वो तमाम तरीके के अपने प्रयासों से उस विषय पर आगे लेकर के भी जा रही हैं। लेकिन मेरा एक व्यवहारिक सवाल है, विद्या जी जरा एक बार पूछिएगा कि राहुल गांधी जी को लेकर के आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी से मिलना, राहुल गांधी जी से मिलने के बाद ये चीजें, वो चीजें, जुलाई 2025 में 4 या 5 जुलाई की बात हो, कृष्णा नामक युवक की तेलंगाना में हत्या कर दी जाती है, दलित था। राहुल गांधी, मुझे नहीं पता, शायद गए हो तो आपको पता होगा क्योंकि आप काम करती हैं। मैं उत्तर प्रदेश बात पांडे जी, विकास जी बात अभी हरिओम वाल्मीकि की हो रही है। ऐसे तो पूरा इतिहास खंगाला जाएगा तो सब दोषी पाए जाएंगे, ऐसे तो पूरा इतिहास खंगाला जाएगा तो सारे दोषी पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको जनता जनार्दन ने सेवा का मौका दिया तो किसी को दलितों से कोई किसी को लेना देना नहीं है, सबको अम्बेडकर की फोटो लगानी है बस। विकास अग्रहरी जी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मिलने से रोका गया प्रशासन के द्वारा। इससे पहले अजय राय जी भी तो जाके मुलाकात कर चुके हैं ना 6 अक्टूबर को, उनको क्यों नहीं रोक लिया गया? आदिति जी, अजय राय जी को रोका तो राहुल जी को भी नहीं ना, भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का प्रयास किया, एक प्रोपेगेंडा चलाया। एक जैसे राक्षस लोग होते नहीं, कालनेमी रावण जो होता है, भेष बदल लेता है। तो अब डायरेक्ट तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी हैसियत है नहीं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को आने से मना कर दे।
तो उन्होंने राक्षसी भेष अख्तियार किया और छदम रवैया अपनाया और एक वीडियो जारी कर दिया कि राहुल जी पीड़ित परिवार से नहीं मिलना चाहते हैं। पीड़ित परिवार को दबाव में लेकर के ये चीज जो है भारतीय जनता पार्टी ने करवाई, मैं साफ शब्दों में इस चीज को कह रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि राहुल जी पहुंचे उसके यहाँ, और जब राहुल जी उसके यहाँ पहुंचे तो उसके यहाँ जब पहुंचने के बाद उनकी भावभंगिमाएं कैसी थी, कैसे वो लिपट लिपट करके वो लोग मिले, रोते हुए उन्होंने अपना दर्द बयां किया। और आपने शायद पूरा 1 मिनट का वीडियो नहीं देखा, राहुल जी ने एक वीडियो अभी शाम को अपलोड किया है अपने हैंडल पे, किस तरीके से पीड़ित परिवार के लोगों से वो मिले हैं। उन्होंने कहा है कि इनका ऑपरेशन करवा देना, इनकी बाकी चीजों की जिम्मेदारी देख लेना। पीड़ित के पिता ने इस बात को कहा है कि सरकारी नौकरी की हमको आवश्यकता है। राहुल जी ने कहा ठीक है वो भी मैं देखूंगा। राहुल जी ने तो हर एक बात को उठाया है ना, हर एक बात को रखा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविदा की नौकरी थमाई है, इन्होंने संविदा की नौकरी थमाई है। 6 महीने बाद वो भी ले लेंगे, क्योंकि चंदन गुप्ता के केस पे हम देख चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, फैक्ट है। चंदन गुप्ता की बहन को इन्होंने संविदा पे नौकरी दी, 6 महीने बाद छीन लिया उसको कासगंज वाले का। तो ये तो वही करते हैं ना, इनको जो है संवेदना से कोई मतलब नहीं होता है। ये फोटो सेशन करते हैं, पीड़ित को बुलाने के लिए लखनऊ लेकर के जाते हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी विकास पांडे जी से, लेकिन विकास अग्रहरी जी, आदित्यनाथ को देखा ये जो 15 दिन की देरी से राहुल गांधी पहुंचे, तो ये जो 15 दिन की देरी करी राहुल गांधी ने, उनका निरंकुश सत्ता है। और जिस तरीके से लोगों ने बाबा के लोग कह करके उस हरिओम की हत्या की है, उस पे भी जांच होनी चाहिए, पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए कि वो कौन बाबा थे, कौन से बाबा के लोग थे। इंटरप्ट करूंगी मैं, मेरे प्रश्न को जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी की ये जो 15 दिन की देरी है पीड़ित परिवार से मुलाकात करने की, आप अभी खुद कह रहे थे कि वो वीडियो ऐसा था कि किसी का भी कलेजा जो है फट जाए। राहुल गांधी का कलेजा क्यों नहीं तुरंत फट गया? तुरंत क्यों नहीं चले गए 1-2 दिन की देरी से पीड़ित परिवार से मुलाकात करने? ये 15 दिन का इंतजार क्यों करना पड़ा? बिहार का चुनाव ज्यादा जरूरी था इसलिए क्या? अदिति जी सवाल दोहरा दीजिए जरा आपका संपर्क। विकास अग्रहरी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि राहुल गांधी ने ये जो देरी की है 15 दिन की पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, उसके पीछे कहीं बिहार चुनाव वजह तो नहीं थी ना जी? बिहार चुनाव की वजह से तो नहीं देरी कर दी राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करने में? अदिति जी, अब ये कौन व्यक्ति तय करेंगे कि किसकी वजह से देरी हुआ, किसकी वजह से देरी नहीं हुआ? वीडियो ऐसा था कि किसी का भी कलेजा जो है कलेजा फटकर हाथ में आ जाए, तो राहुल गांधी का तो नाम भी ले रहा था। जो मृतक व्यक्ति था, मृतक व्यक्ति हरिओम वाल्मीकि अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तो राहुल गांधी का नाम ले रहा था। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी 15 दिन की देरी से पहुंचते हैं। विकास अग्रहरी जी की आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, संपर्क टूट गया है। विद्या गौतम जी क्या कहेंगी इस पर? निश्चित रूप से अदिति जी, एक बहुत बड़ा घटना हुई है, दर्द, एक मतलब आसानी कह सकते हैं कि मानवीय मूल्यों को खत्म करके इस तरह की घटनाएं दोबारा होनी भी नहीं चाहिए। और जिस देश में धर्म और संस्कृत और जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, वहाँ एक इंसानी जिंदगी किस तरह से प्रताड़ित की जा रही, किस तरह से मारी जा रही है, किस तरह से वो बचने की उम्मीद भी कर रहा है कि बच जाएगा, तो भी वो अपने आप को नाम ले लेके कह रहे हैं बाबा के आदमी, इसके आदमी, इस तरह से मार रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार के कान में जू नहीं रेंगती। सरकार सिर्फ कहती है कि हम दलितों, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में आज 10 साल से ज्यादा आपकी सरकार है, क्यों नंबर 1 पे दलित अपराधों में बना हुआ है? मैं पांडे साहब से सवाल पूछना चाहती हूँ, विकास जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। आप तो कहते हैं हमारे लिए हनुमान है दलित, कहीं कोई कुछ कहता है, हर जगह पे दलितों के नाम पे वोट लेने की राजनीति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाज है, जो उनको मानता, उनका अनुयायी है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते, अपनी मेहनत से कमाते खाते, क्या जाति की इतनी बड़ी वो हो गई कि इंसान की कीमत ही नहीं रह गई इस देश के अंदर? दूसरी घटना देख लीजिए आईपीएस साहब की जो यहाँ पे हुई है, पूरन जी की, वहां भी तो आप ही की सरकार है, क्यों नहीं न्याय मिला? 8 दिन तक लाश सड़ती रही मर्चरी में। मैं सवाल करना चाहती हूँ विकास जी कि आप ऐसे, अगर डबल इंजन की सरकार है तो दलितों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मुझे सबकी आंखों के तारे हैं दलित, लेकिन केवल चुनावी मौसम में ही लगते हैं प्यारे। बिल्कुल, क्यों विकास पांडे जी, ऐसा है क्या? देखिए चलिए, कम से कम इस सेगमेंट में आपको राहुल गांधी जी याद नहीं आए, इसके लिए मैं विद्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
विद्या जी, विकास मेरा पांडे जी, बहुत सरकार चाहिए। आपकी है तो प्रश्न भी तो आप ही से मैं होंगे। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ ना, मैंने जिम्मेदारी के साथ कहा, और मैंने जिम्मेदारी के साथ जब विद्या जी से पूछा कि राहुल गांधी उस तेलंगाना के कृष्णा से मिलने गए, उस दलित युवती से मिलने गए जिसने चित्रदुर्ग में 20 साल की दलित युवती को जला दिया गया, उसके पास गए कर्नाटक में? नहीं गए। देखिए विकास जी, ये गोल गोल बातें करने का नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जहां तुम्हारी सरकार है, जहां पे मैं हूं, जहां पे आपकी सरकार है, उनकी बात कर रहे हैं हम। मैं आपकी बात कर रही हूं। अगर ठीक है, मैं विकास जी सुनेंगे, विकास जी सुनेंगे, बात को सुनेंगे। एक मिनट विकास जी, मेरी बात को सुनिए पहले। आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ ना, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। सुनना चाह रहे हैं आप, आपको सुनने पड़ेगा। खाली अंबेडकर की फोटो लगाने से अंबेडकर का समाज सुरक्षित नहीं हो जाता, उसे सामाजिक न्याय देना पड़ेगा, उसके शोषण को रोकना पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं कांग्रेस इतनी खराब थी, मैंने एक मिनट, आपके पास सवाल का जवाब सुनने की क्षमता है कि नहीं है? खाली बोलना ही जानते हैं, खाली बोलना जानते हैं। जो सवाल है उसका जवाब आपके पास है नहीं तो आप जा रहे पुराने इतिहास में जाकर विकास पांडे जी सुन लीजिए। आपने आज वही राहुल गांधी आपकी आंखों के तारे, मेरे आंखों के तारे नहीं है, जहां गए उसकी बात करें ना। मेरे लिए राहुल जी इतने प्यारे, मैं सामाजिक न्याय की बात कर रही हूँ। स्वीकार करिए। मैं विकास पांडे जी, जवाब तो सुन लीजिए। संविदा की नौकरी देकर 6 महीने बाद छीन तो नहीं ली जाएगी ना? विकास अग्रवाल जी अभी सवाल करे थे, इसका जवाब दे दीजिए। विकास जी आप सुनना ही नहीं चाह रहे सर, आप सुनिए तो सही। विकास पांडे जी, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला। आप जवाब तो सुनिए, आप जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। आप सिर्फ सरकार की लीपापोती के लिए बैठे हैं, लेकिन आप न्याय दिलाने के लिए नहीं। अरे भाई पांडे जी मेरे अपने सवाल का जवाब सुनिए ना। जवाब सुनने की क्षमता तो है नहीं आपके अंदर। आपके सवाल का जवाब दे रही, सुनिए तो सही। 15 दिन लग गए थे। आपकी बात ही नहीं सुनाई पड़ रही है, आप अपनी सुनाए जा रहे हैं, अपने सुनाए जा रहे हैं। बात कंप्लीट करने दीजिए। विकास पांडे जी, 14 अभियुक्त जेल में है। ठीक है विकास पांडे जी, सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली है, सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली है, कार्रवाई कर दी गई है। परिवार भी पहले ही कह रहा था कि हम संतुष्ट हैं कार्रवाई से, उसके बाद ये कहता नजर आया कि राहुल गांधी हमें न्याय दिलाएंगे। कौन से न्याय की बात कर रहा था परिवार? कौन सा न्याय है जो नहीं मिल पाया है सरकार की तरफ से? अभी संविदा की जो नौकरी दी है 6 महीने बाद ले तो नहीं ली जाएगी ना, जैसा कि विकास अग्रवाल जी आरोप लगा रहे हैं अभी। अब विकास अग्रवाल जी जो कर्नाटक के दलित युवक की हत्या पर या दलित युवती की हत्या पर विकास पांडे जी अभी उत्तर प्रदेश की बात यही रहेगा, अभी उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। सवाल का जवाब नहीं है ना, तमिलनाडु में भाग जाइए। बिल्कुल घुमाकर बात क्यों कर रहे हैं विकास पांडे जी? अभी उत्तर प्रदेश में है ना, अरे भाई उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। अभी राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन उत्तर प्रदेश के हैं, पूरे देश के हैं? कैसी बात करती हैं अदिति जी? आप समझदार पत्रकार हैं, बड़ी इज्जत है आपकी। अरे पांडे जी मैं जवाब दे दूं? आपके पास जवाब तो है नहीं, क्षमता नहीं है सुनने की। विकास पांडे जी, जहां पर बीजेपी की सरकार बनी, लोगों ने इसीलिए वोट दिया ना भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए बदलाव किया। यस, मैं यही जवाब देने बिल्कुल जी ने दे दिया। लोगों की तरक्की होगी, दलितों का उत्थान होगा, तो फिर आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं कर्नाटक से खुद? बिल्कुल अदिति जी ने मेरा जवाब दे दिया जो मैं देना चाह रही थी। बिल्कुल जनता ने आपको मौका दिया है ना विकास पांडे जी। कंपेयर कर रहा हूँ स्नेहा जी, राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को वो सच बताऊं। हाँ, लोगों को वो झूठ बताएं, आप झूठ बताएं। अरे मैं बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। पीठ थपथपाने से आप हो सकता है एडवांटेज आपको मिल जाए, लेकिन सच्चाई नहीं। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं, एडवांटेज नहीं लेना चाहती, मैं समाज की बात कर रही हूँ। वो तो व्यूअर तय करेंगे विद्या जी, क्यों आप? नहीं, मुझे आपके व्यूअर्स की जरूरत नहीं है सर, मैं ऑलरेडी 15 साल से समाज में काम कर रही हूँ, नाम ही काफी है। मैंने तो आपके शान में 2 बातें कही थी सर। मैं आपसे, अरे आपके शान के लिए मैं सर थोड़ी सजदा कर दूंगी समाज के लिए। जी बात कंप्लीट कर लीजिए विकास पांडे जी, अपनी बारी आने पर बोले। पता ना लगाओ। ठीक है विकास पांडे जी, मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए आप। जी बताइए। जी विकास पांडे जी, मैंने अभी जो आपसे प्रश्न किया था कि ऐसी क्या वजह है कि बार बार दलित उत्थान की आप लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है, उसके बाद कार्रवाई होती है, पीठ थपथपा ली जाती है। और अभी जो प्रश्न विकास अग्रवाल जी ने भी रखा, जाहिर सी बात है संविदा की नौकरी है, परमानेंट नहीं है, सरकारी नौकरी जो मिली है, सरकारी नौकरी पीड़ित परिवार को
ये उसको आपको लेकर किसने बताया क्या संविदा की नौकरी? क्या उसी को लेकर न्याय की बात हो रही है? अरे विकास जी, फिर वही बात भाई मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपसे कौन पूछ रहा है भाई? आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आपसे बाद में पूछूंगा, आज सुबह आपसे बाद में पूछ लूंगा, मगर भागना नहीं, बस इतना निवेदन है आपसे। मैं राहुल जी के आने से पहले आपने वो दिया है भैया मेरे। ठीक है विकास पांडे जी, विकास अग्रवाल जी तो एक और प्रश्न जोड़ रहे हैं कि राहुल गांधी के आगमन से पहले ही नौकरी मिली है। राहुल गांधी से आगमन से पहले क्या क्या हुआ, तो मैं तो केवल देखिए मैंने आपसे क्या क्या, अब कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में आ जाइए। मैंने इस विषय को इसलिए उठाया आपको कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जितनी जिम्मेदारी उनकी उत्तर प्रदेश को लेकर के है, मुझे लगता है उतनी जिम्मेदारी बिहार को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, कर्नाटक को, तेलंगाना को लेकर भी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये राजनीति करने आए हैं। उत्तर प्रदेश इनके राजनीतिक प्रयोगशाला है इनके लिए भाई, इनके लिए दलितों की चिंता नहीं है, क्योंकि अगर दलितों की डरे ना आदित्य जी, डरे ना आदित्य जी, डरे ना ये, मैंने धैर्य से सुना, डरे ना ये, आपको बता रहा हूँ, डरे विकास जी, आप डरे इसीलिए डरे ना, इसीलिए डरे। मैंने पूछा ना कि कृष्णा के परिवार में किसे नौकरी दी आपने? कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कृष्णा के परिवार में किसे नौकरी दी? यहाँ पे लोग पीड़ित चिल्लाता है, यहाँ पे युवती चली, दलित युवती जलाई गई। ठीक है, एक एक करके बात रखिए। विकास पांडे जी, विकास अग्रवाल जी, बता दीजिए मुझे किस ठीक है संविदा की नौकरी दी विकास आपने? अग्रवाल जी, जरा बता दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, आपका प्रश्न ये था विकास अग्रवाल जी कि राहुल गांधी पहुंच रहे थे, उनके आगमन से पहले नौकरी दे दी गई। लेकिन प्रश्न ये भी है विकास अग्रवाल जी कि जब सब कुछ हो गया, नौकरी दे दी गई, मुआवजा दे दिया गया, कार्रवाई कर दी गई, उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे आंसू पोंछने के लिए। बाबा के लोग पिछली बार डिबेट में पांडे जी ने क्या कहा था आपको भी पता है ना। पिछली बार डिबेट में यही पांडे जी बैठे थे, उन्होंने कहा था ऑडियो की जांच होगी। ऑडियो की जांच से कुछ निकला आज तक? बहुत इनकी 30 मार खा इनकी सरकार है, तेज तर्रार इनकी सरकार है। ऑडियो की जांच कर रहे थे 14 लोग, ऑडियो की जांच बाबा के लोग 14 आपने वीडियो के साथ गठबंधन में है, उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ा दिया था इटावा में। एक आदमी बता दो जिसे जेल में भेजा, मैं बता रहा हूँ, ऊपर ट्रैक्टर चढ़वा दिया था। गौतम जी को पता होगा, बता देना कितने आदमी जेल भेजे थे, FIR बता देना। पांडे साहब, मेरा बस एक ही सवाल है आपसे, बस उसका जवाब चाहिएगा, बाकी और कुछ नहीं। जो लोग शोषित और वंचित होते हैं, जो जिन पे अत्याचार होता है, उनकी आवाज को दबाने का ये लोग काम करते हैं। मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ, भाई मैं वही कह रहा हूँ ना आदित्य जी, गलत बात। शोषित वंचित उत्तर प्रदेश में तो शोषित वंचित है, लेकिन कर्नाटक में ना वो शोषित है ना वो वंचित है, ना वो काम कर रहा है। वहाँ पे बाबा के लोग विकास अग्रवाल जी, आज ये जो सियासी घटनाक्रम फतेहपुर में घटा है, विकास अग्रवाल जी, उसकी स्क्रिप्टिंग का दावा विकास, ठीक है, प्रश्न सुन लीजिए मेरा विकास अग्रवाल जी। आप लोग आपस में ऐसे तू करते रहेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी और डंके की चोट पे राजनीति करिए, जाइए। विकास पांडे जी, अभी विकास पांडे जी, आपसे मेरा एक पीड़ितों से मिलने आए हैं। विकास पांडे जी, मेरा एक सवाल है आपसे सर, आपसे सिर्फ एक सवाल है 30 सालों में पिछले यही देखा है कि जितना नैतिक पतन इन 10 सालों में हुआ है आपकी सरकार में, विपक्ष को जनता से मिलने नहीं दिया जाता। मैं तो कहता हूं ना, आप बहुत ढोंग के साथ बार बार तेलंगाना कर्नाटक याद कर रहे हैं ना। आप ये भी बताइए ना, गए क्यों नहीं आप वहां? आप भी चले गए होते। हमारी सरकार ने वहां पे काम किया, कानून ने वहां के काम किया, वहां पे लोगों ने ये नहीं कहा कि बाबा के लोग मुझे बता दो ना मेरे भाई, अगर काम किया तो जाकर के देख लो ना, जाकर के देख लो ना, कि बता दो मुझे नौकरी सरकारी ठीक है विकास अग्रवाल जी, विकास पांडे जी, ऐसी चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी, एक एक करके बोलिए, एक एक करके विकास पांडे जी, ठीक है, ऐसे बौखलाहट में चर्चा जाकर के देख लो ना। विकास अग्रवाल जी, सुबह जो है कर्नाटक मुख्यमंत्री का आवाज घेर लो। विकास पांडे जी से मेरा एक सवाल है सर, प्लीज 1 मिनट दीजिए। विकास अग्रवाल जी 1 मिनट दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में दलितों ने आपको पिछले 10-11 सालों से मौका दिया सरकार बनाने का।
ऐसा नहीं है कि दलितों की वोट के बिना आपकी सरकार बन गई। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आखिर उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पे क्यों है? मुझे विकास पांडे जी से जवाब चाहिए। बाकी हरिओम जी की घटना भी मैं हटा दूं तो मैं आपसे सवाल का जवाब मांगना चाहती हूं कि दलितों के पैर धोए जाते हैं अयोध्या में। आप मुझे बताइए ना, पैर धोने से और मारने में कितना फर्क है? खाली पैर धोने की नौटंकी, दलितों के घर में खाना खाया जाता है। आखिर क्यों आपकी सरकार बनाई दलितों ने? आखिर अम्बेडकर की फोटो लगा के घूमते आप लोग। आखिर आज आपका ही उत्तर प्रदेश दलित अपराधों में नंबर 1 पे, ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। इसका सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए विकास पांडे भाई, आपसे जवाब चाहिए क्योंकि आप सरकार है। मैं आपकी बहन हूं, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। ठीक है विकास पांडे जी, जवाब दे मुझे मेरी कोई बोल रहा है बीच में? जी विकास पांडे जी जवाब दे दीजिए। किसी से तुलना मत करिएगा, आपको मौका मिला, आप सरकार बनाए हैं। ठीक है विजय गौतम जी। मतलब बिल्कुल लाइन सेट है कि आप बता दीजिए कि एक साल में ये हुआ, एक साल में अगर 5000 अपराध हुए और पहले 6000 हुए, उससे कोई फर्क नहीं है ना। कैसे ज्यादा हुए आपके में? मेरे को पहले बता दीजिए नंबर 1 पे क्यों हो? कैसे तय करेंगे गौतम जी? यही तो सवाल है, इसीलिए मैंने आपकी सरकार है, सवाल आपसे करेंगे। विकास पांडे जी बौखलाइए नहीं, बौखलाइए नहीं विकास। अरे मैं दलित चिंता की नहीं हूँ, मैं जमीन पर। विजय गौतम जी जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है ठीक है विकास पांडे जी, आप कंपैरिजन के साथ ही जवाब दे दीजिए। चलिए कंपैरिजन के साथ ही जवाब दे दीजिए कि नंबर 1 क्यों है उत्तर प्रदेश। जरा दलित उत्पीड़न का 2010 के, क्योंकि दलित चिंतक है, इनके पास आंकड़े होंगे, 2010 के आंकड़े निकालिए कि दलितों पे अत्याचार कितने हुआ, जरा पूछिए इनसे। हाँ मुझे पता है कि 2010 में बसपा की सरकार थी, तो आप सवालों के घेरों में खड़े कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, पिछले 10-11 साल में 10-11 साल में आपने क्या किया? अब फिर बोल रहे हैं। मैं आज की सवाल कर रही हूँ, आपको मौका मिला ना, वो सरकारें खराब थी, मैंने कह दिया ना विकास भाई, मैंने कह दिया। गौतम जी ठीक है विकास पांडे जी, मैंने तो सवाल विकास पांडे जी इतनी सारी लंबी बात कर दी। ठीक है 2010 के आंकड़े आप निकालने की बात कर रहे हैं विकास पांडे जी। बीते सालों से आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, और सरकार सत्ता में इसी मंसूबे के साथ आई थी कि हम ऑल इज वेल कर देंगे, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास लेकर साथ चलेंगे। उसके बावजूद अगर ये आंकड़े आ रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह तो खड़े होंगे ना। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि आंकड़ों को जरा दुरुस्तगी के साथ देखिए, और दुरुस्तगी के साथ ऐसे आंकड़े आपको समझ में आएंगे जब आप देश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। अभी हमारी बहन कह रही थी कि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें मैं एक शब्द और जोड़ देता हूं कि उत्तर प्रदेश इस दुनिया का ऐसा राज्य है जिसे छठा सबसे बड़ा देश होने का तमगा हासिल है। आपको मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है जी, ऐसे नहीं बैठे हैं, बिल्कुल मालूम। मैं आपकी सरकार पे सवाल कर रही हूँ, सिर्फ दलितों के मुद्दे पे बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि दलितों का मुद्दा चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उस पर चर्चा नहीं हो रही है, दलितों की कंडीशन पर चर्चा हो रही है। विकास पांडे जी मुद्दे पर ही रहिए। ठीक है, मैं भी उसी पे आ रहा हूँ भाई, मैं भी उसी पे आ रहा हूँ कि जब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तो इनसे पूछिए बहन मायावती के 2010 के आंकड़ों से, और जब अखिलेश यादव के 2014 के आंकड़े आए तो मालूम है दलितों पे अत्याचार 67% बढ़ा, 67%, 67%। और जब 2014 के आंकड़ों से 2017 में 38% बढ़ा, 38% मैडम बढ़ा, और 8 साल में नहीं 38% बढ़ा। आप उठा करके देखिए एनसीआरबी के आंकड़े, 8 साल में योगी जी की सरकार में 38% नहीं बढ़ा। जिनके शासनकाल की अभी आप दुहाई दे रही थी, उनके शासनकाल में जितना बढ़ा उसके मुकाबले 5 साल में बढ़ा, 38% बढ़ा 10 के मुकाबले 2014 में, और 14 के मुकाबले 2017 में 38% बढ़ा 67% से। और नरेंद्र योगी जी की सरकार में केवल 32 से 38% अपराध बढ़ा दलितों के प्रति। ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैंने देखिए होता क्या था, अब ये हुआ क्यों, मैंने आपको उदाहरण जवाब भी सुन लीजिएगा, सवाल कर रहे जवाब भी सुन लीजिएगा। जब आपने सवाल पे ही सवाल दागा है, जवाब दिया नहीं आपने मुझे, आपने सवाल पे सवाल करा है, मुझे जवाब नहीं दिया है। विकास पांडे जी सवाल पे सवाल कर दिया है, जवाब नहीं दिया। लौटूंगी आपके पास जी। विकास पांडे जी, बीते दिन जब हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि भाई हमारे सरकार में मुकदमे ज्यादा दर्ज हुए हैं, इसलिए अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। तो क्या ये माना जाए कि उस सरकार में ज्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे थे? नहीं, ये स्टेटमेंट आप कहिए विकास पांडे जी, या तो आप उस दिन कुछ गलत बोल रहे थे या आज कुछ गलत बोल रहे हैं।
आप दोबारा रिपीट करिएगा फिलहाल। आपने पहले ये स्टेटमेंट दिया था, पहले इसी मुद्दे पर जब हम चर्चा कर रहे थे विकास पांडे मैंने जी। क्या बोला था, आप प्लीज मेरा निवेदन है अतिथि जी उसे दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। अब मैं आता हूँ अपनी बात में, मेरी बात पूरी हो जाएगी। ठीक है। देखिए ये वही उत्तर प्रदेश है। जब बहन मायावती जी की सरकार 2012 में विदाई हुई तो उन्होंने विदाई के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, उसके बाद जितना मन हो आप लोग बोल लीजिएगा। ठीक है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था बहन मायावती ने कि हमें डर है कि दलितों पर अत्याचार ना बढ़ जाए, और 6 महीने के अंदर 200 से ज्यादा जगहों पर इस उत्तर प्रदेश के अंदर श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी गई। इटावा के अंदर दलित परिवार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया और एफआईआर नहीं दर्ज हुई। मैं गारंटेड इस बात को कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्डेड इस बात को, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश में न्याय कहां मिला? न्याय मिला कि आज 15 दिन के अंदर 14 अपराधी पकड़े गए, 24 घंटे नहीं बीते, 3 अपराधियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता बार बार जवाब देती है। दलितों पर आकर के राजनीति करिए, चाहे जिस पर आकर के राजनीति करिए। विकास पांडे जी, उत्तर प्रदेश की जनता, ठीक है विकास पांडे जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया। आपकी सरकार ने बहुत बड़ी कार्रवाई भी कर दी। उसके बावजूद क्या वजह है कि जब राहुल गांधी परिवार से मिलते हैं तो परिवार कहता है कि भाई हमें अभी न्याय नहीं मिला है, राहुल गांधी न्याय दिलाएंगे? परिवार झूठ बोल रहा है क्या? परिवार झूठ बोल रहा है क्या? नहीं, न्याय की परिभाषा वो स्पष्ट करेंगे। मुझे लग रहा है वो पीड़ित और दुखी परिवार को जो न्याय दिलाए, मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी न्याय दिलाए, स्वागत है उनका। भारतीय जनता पार्टी दिलाए, अदिति जी दिलाए, गौतम जी दिलाए, हमारे अग्रहरी जी दिलाए, कोई दिलाए, पीड़ित परिवार को जो न्याय दिलाए, मेरी नजर में परिवार के लिए वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। अब उसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो सकता है, मैं स्पष्ट कहता हूं कि उनके लिए न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस बात पर भी उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो चित्रदुर्ग की बेटी को, दलित बेटी को न्याय नहीं दिला पाया। न्याय तो छोड़िए, ये नहीं बता पाए विकास अग्रणी जी कि क्या कार्यवाही की, कितने लोगों को नौकरी दी, ये नहीं दिला पाए कि नेल मंगला में जिस दलित युवक की, दलित मजदूर की हत्या की गई, अकेला कमाने वाला था, क्या किया उसके साथ कर्नाटक में राहुल गांधी ने, उनकी सरकार ने, वो नहीं बता पाए। ठीक है विकास पांडे जी, विकास अग्रणी जी, अपनी टूटू में बात में कर लीजिएगा, पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब जरा ईमानदारी के साथ दे दीजिए। ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं? ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं? आपने क्या विकास किया पांडे कर्नाटक जी, में? विकास अग्रहरी जी, ऐसी घटनाएं होती ही क्यों हैं? और क्या किसी की मौत का जो मुआवजा है वो केवल सरकारी नौकरी दे दी गई, मुआवजा दे दिया गया आर्थिक तौर पर, क्या इसी से ये तय हो जाएगा कि सोशल जस्टिस हो गया, सामाजिक न्याय हो गया? अदिति जी फिर से सवाल अपना दोहराइए आप। विकास अग्रहरी जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या सामाजिक न्याय की परिभाषा यही है कि कोई दलित युवक लिंचिंग कर दिया जाए, मार दिया जाए पीट कर उसे, और उसके बाद उसको सरकारी नौकरी दे दी जाए या मुआवजा दे दिया जाए आर्थिक तौर पर, यही सामाजिक न्याय कहता है क्या? सामाजिक न्याय का सिद्धांत यही है क्या? अग्रहरी जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अदिति जी फिर से दोहराइए एक बार सवाल। विकास अग्रहरी जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ आ रही जी। विकास अग्रहरी जी, सामाजिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? क्या सामाजिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि घटनाएं होती रहें, घटती रहें, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कर्नाटक हो, दलितों पर अत्याचार बढ़ते रहें, और उसके बाद सरकारें पहुंच जाए मुआवजा लेकर कि देखो भाई हमने तो आंसू पोंछ दिए, मुआवजा दे दिया, सरकारी नौकरी दे दी? क्या यही सिद्धांत है क्या? बिल्कुल नहीं है, मैं दोहरा रहा हूँ इस चीज को बार बार। लेकिन क्या आज के पहले जितने दिन तक कांग्रेस का शासन था इस देश में, क्या कभी विपक्ष को मिलने से रोका गया पीड़ितों से? मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, पांडे जी से भी सवाल मिलने करता से हूँ, क्या जब ये विपक्ष में थे तो परिवार ने पीड़ितों से मिलने को रोका जाता था? अग्रहरी जी, मुलाकात से तो परिवार नहीं इनकार किया था ना, पीड़ित परिवार नहीं कहा था कि हमें मुलाकात नहीं करनी है, राहुल गांधी की कोई जरूरत नहीं है हमें? अरे अदिति जी फिर वही बात घूम फिर करके आ जाती है। हाथरस में आपने देखा ना, पेट्रोल टायर दबा के जला दिया इन्होंने, टायर के नीचे लकड़ी तक उसको मुहाल नहीं हुई। आज भी आपने देखा एक प्रोपेगेंडा वीडियो इन लोगों ने जारी किया। मैं तो इनसे पूछता हूं ना कि ये भी कर्नाटक में विपक्ष हैं,
ये भी तेलंगाना में विपक्ष हैं, इन्होंने क्या किया, हमने गलती अगर की है, हमारी सरकारों ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है, मैं फिर वही चीज दोहरा रहा हूं, आप जाइए, आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए और आरोप लगाइए, बकायदा इस चीज का आरोप लगाइए, बकायदा इस चीज को कहिए कि आपने वहां पे दलितों के साथ क्या नहीं किया है। आप टीवी पर बैठ करके केवल व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ज्ञान आते हैं, क्यों जब पूछ लिया तो फिर नहीं होता है, तरीके से नहीं होता है। अगर आपको विकास पांडे जी, वंचितों की आवाज, पीड़ितों की आवाज करना है तो आपको तो नहीं जा रहा था पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, इसीलिए नहीं पहुंच पाया। फॉरवर्ड आता है, अभी कॉल भी भेजता है, अग्रणी जी जवाब ले लेते हैं, समय की कमी है, दोहराने लगते हैं। ठीक है, अरे अभी जैसे ये इटावा की एक घटना का जिक्र कर रहे थे, इनसे पूछिए कि सेम डेट की कटिंग दिखा करके दिखाए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया इटावा में। राजनीति में थे ना, ऐसा तो था नहीं कि बुद्धि गायब थी, उस समय भी जा सकते थे ये इटावा, अपोजिशन में रहे होंगे, विपक्ष में रहे होंगे, लेकिन 8 साल, 10 साल, 11 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल, यहां तक की जरूरत पड़ती है तो औरंगजेब को भी खोद लाते हैं ये लोग। तो ये तो उस जमात के लोग हैं कि इनको तो अतीत में ही जीना है, भविष्य की जब इनको तो सीधा सीधा जवाब आज देना चाहिए ना। सरकार इनकी है, जांच करवा लेना, किसके दबाव में पीड़ित परिवार ने वीडियो जारी किया, हमारी मांग है इनसे। विकास अग्रणी जी, समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ कोई मौजूद नहीं है, लेकिन इटावा का जो कथावाचक कांड हुआ था, चुटिया कांड हुआ था, कथावाचक की चुटिया काट दी गई थी, तो अखिलेश यादव कथावाचक को लखनऊ बुलाते हैं और इस मुद्दे को खूब बढ़ाया जाता है, खूब राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। लेकिन एक दलित युवक जिसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, महज चंद किलोमीटर की दूरी पर रायबरेली में, वहां अखिलेश यादव नहीं पहुंचते हैं। सियासी दल कितने अवसरवादी हैं, इससे कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में अनजान है। विकास पांडे जी, देखिए, मुझे लगता है कि वो स्पष्ट रूप से इनकी अपनी आंतरिक राजनीति है और स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी का क्षेत्र है, इसलिए अखिलेश यादव जी ने नहीं दखल दिया होगा, मैं तो स्पष्ट मानता हूं, इसलिए नहीं गए होंगे। और मैं देखिए, मैंने क्यों आपको 2 चीजें बताई, मैंने 2 चीजें इसीलिए बताई ना कि यही घटना अगर दलित के साथ इटावा में हुई होती और कहीं फिरोजाबाद में हुई होती, मैनपुरी में हुई होती, तो हो सकता है कांग्रेस नहीं एक्टिव होती, समाजवादी पार्टी एक्टिव होती। तो ये अपने हिसाब से सेट करते हैं, इनके लिए दलितों के पैमाने इनके राजनीति के हिसाब से सेट होते हैं। मैंने इसलिए आपको इस बात का एग्जांपल दिया था, कर्नाटक की बात की, तेलंगाना की बात की, इसलिए मैंने इस बात का एग्जांपल दिया। और व्यवहारिक बात यह है कि आपने भी इस बात के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि इस तरीके की घटना इस समाज को शर्मसार करने वाली है। हम 21वीं सदी के भारत में जाने वाले हैं और उसके बाद इस तरीके की घटना होती है। और विकास पांडे जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अब जल्दी से इस प्रश्न का भी जवाब दे दीजिए कि कर्नाटक में जब घटना हुई दलित के साथ, तो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए बीजेपी क्यों नहीं पहुंची? अब ये इन्हें नहीं पता है ना कि बीजेपी गई या नहीं गई। मैंने जब मुझे विषय पता है तो मुझे ये भी मालूम है कि वहां के लोकल के हमारे विधायक गए थे, जैसे है ना, मैं बताऊंगा भी आपको सारी चीजें कि तब उस पर जाकर के जब उन्होंने थाना घेरा, ये बाकायदा मैं कह रहा हूँ कि आप चेक कर लीजिएगा इसे, तब जाकर के थाना घेरा कृष्णा की मौत पर, तब जाकर के FIR दर्ज की गई। तो मुझे लगता है कि सारे विषय कांग्रेस पार्टी सिद्धारमैया जी ने राजनीति करती है और इनके यहाँ दलित के पैमाने इनके वोट बैंक से कुल मिलाकर कहा जाए तो जहाँ पर जिसकी सरकार है, जहाँ पर जिसकी सरकार है, वहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, कोई बड़ी घटना भी घटती है तो कोई हाय तौबा नहीं मचती है। लेकिन जहाँ पर सरकार नहीं है आपकी, वहाँ पर अगर दलितों के साथ कुछ होता है तो उस पर हाय तौबा करनी जरूरी होती है। केवल अपनी सियासी रोटी की चिंता है, दलितों की चिंता फिक्र किसी को नहीं है। विद्या गौतम जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। बिल्कुल अदिति जी, इस तरह जो घटनाएं हो रही हैं, अभी हम हरियाणा का भी मामला हमने बताया, यहाँ भी उनकी सरकार है, IPS तक यहाँ सुरक्षित नहीं, जातिवाद के जहर के कारण पीड़ित हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सबका साथ सबका विकास का नारा ही ना लगाएं, सबका साथ सबका विकास और सामाजिक न्याय की कुछ तो लाज रख लें। और क्योंकि आप अंबेडकर की फोटो लगाते हैं, कम से कम आप उन्हें जिंदा तो रहने दें, कुछ नहीं दे सकते, उनका विकास नहीं कर सकते विकास जी, तो कम से कम उन्हें जीवित रहने दें, और जीवित रहेंगे तो कभी न कभी तो अपना विकास कर ही लेंगे। मैं इतना ही कहूंगी, क्योंकि आप सत्ता में हैं, सवाल अभी आपसे ही किया जाएगा। जब सवाल आप सत्ता में नहीं होंगे तब देखा जाएगा। लोकतंत्र है, थोड़ी सी लोकतंत्र की मान्यताएं और मर्यादाओं को बचा के रखें। ठीक है, आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो रायबरेली के ऊंचाहार में 2 अक्टूबर 2025 को दलित की पीट कर हत्या के मामले में सियासत एक बार फिर से गरमा चुकी है। हालांकि ये मामला पुराना हो गया है, लेकिन सियासत अभी बाकी है, क्योंकि आज राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, और वहां पर पीड़ित परिवार के 2 अलग-अलग बयानों ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है। देखने वाली बात होगी कि इस घटना पर जो सियासत है वो कब थमेगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।